अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम.ए. लाड़िक। नाजरीन, दो तीन खबरें हैं। सबसे पहले जो आज जुमे की नमाज में अफसोसनाक वाक़या, जो एक दहशतगर्दी का हमला किया गया है पेशावर की एक मस्जिद में, उस पर बात करेंगे। दूसरा ये कि MQM ने 12 मई सानिहे की जिम्मेदारी कबूल कर ली और उस पर माफ़ी मांग ली है, उस पर बात करेंगे। और एक दो और भी चीज़ें हैं, उस पर भी बात करेंगे थोड़ी सी। जो रूस और यूक्रेन के माबैन जो तनाज़ा चल रहा है, उसमें एक भारत को अब पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा, थोड़ी सी उस पर भी बात करेंगे। एक बार फिर पाकिस्तान में खुदकश बमबार सरगर्म और 57 अफराद शहीद हो चुके हैं अब तक की खबर के मूजिब, और 197 नमाजी मौजूद थे जब ये बम ब्लास्टिंग हुई। उसमें से काफ़ी सारे अफराद अभी भी तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल में मौजूद हैं। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी अता फरमाए। और ये जो खुदकश बमबार हैं, माजी में बड़े सरगर्म थे। ये जब अमेरिका का हमने साथ दिया मुशर्रफ दौर में, यानी 2000 से स्टार्ट कर लेते हैं इसको, तो ये खुदकश बमबारी शुरू हुई पाकिस्तान में। ये दहशतगर्दी शुरू कैसे हुई, कहाँ से हुई? अफगानिस्तान से शुरू हुई। और जो तालिबान थे, उन तालिबान ने, एक तालिबान अफगानिस्तान का तालिबान है, दूसरा तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, TTP। अब ये जो कारनामा सरअंजाम दिया है, ये जो खुदकश बमबार जो दो दाखिल हो रहे थे मस्जिद के अंदर, जिन्होंने फायरिंग भी की है पहले, फिर वहाँ पर सिक्योरिटी पे मामूर एक अहलकार ने उनको रोकने की कोशिश की है, जिसमें से एक बंदा अंदर घुस गया और उसने अपने आप को खुदकश बम से उड़ा दिया, और जिसके नतीजे में 57 अफराद अब तक शहीद हो चुके हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जाहिर सी बात है वही हैं जो इसके पीछे हैं, तहरीक तालिबान वाले ही होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब इंक्वायरी होगी मजीद तो पता चलेगा ज़्यादा, लेकिन वही हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान, इमरान खान साहब या हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, हमारी आर्मी है, वो क्या कर रही थी? वो इन्हीं दहशतगर्दों के साथ मज़ाकरात क्यों कर रही थी? इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं इस बम ब्लास्टिंग के पीछे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हम इन्हीं दहशतगर्दों के साथ मज़ाकरात करने जा रहे थे। हमने मज़ाकरात किए, लेकिन हमारा डेडलॉक उनके साथ हो गया और मज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। लेकिन हम इन्हीं को वापस पाकिस्तान में शामिल कर रहे थे। इनको हमने ऑफर की थी कि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक आप यहाँ पर आएँ और बसें, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, आपको माफ़ी मिलेगी। तो हम दहशतगर्दों को माफिया दे रहे थे। हम इन्हीं दहशतगर्दों के साथ मज़ाकरात कर रहे थे। यही दहशतगर्द थे जिन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल में, पेशावर में, यही पेशावर था, इसी पेशावर के अंदर आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर जो निहत्ते बच्चों को दिन दिहाड़े शहीद किया, माओं की गोदें उजाड़ दी। उन बच्चों का क्या कसूर था? इसका कौन जिम्मेदार है? यही तालिबान जिनसे हम मज़ाकरात कर रहे थे। और हम अपने शहीदों को भूल के, बड़ी अजीब किस्म की बात है ना हमारे, हम जल्दी भूल जाते हैं। हम इन दहशतगर्दों को वापस पाकिस्तान में रहने की इजाज़त दे रहे थे। इसी मामले के ऊपर एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने तनकीद की, उन्होंने जायज़ तनकीद की, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। अब वो इल्ज़ाम कितना सही है, कितना गलत साबित होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि इस मामले के पीछे इमरान खान साहब को बचाना है, यानी TTP वाले इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। सैयद इमरान शफकत जो सहाफ़ी हैं, उनका बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि इसके पीछे अपना पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो न्यूट्रल हो गई है, लेकिन अब वो इनको बचाने के लिए
मैदान में आ गए। अब अल्लाह जाने इसके पीछे क्या हकायक हैं, लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा। लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल का जो सानिया था वो भी इमरान खान साहब से मंसूब किया जाता था कि उनका जो धरना था, जो उन्होंने इतना लंबा धरना दिया, इतने दिनों का धरना जो दिया, उसको ख़त्म करने के लिए उनको कोई रास्ता चाहिए था। तो जब ही ये आर्मी पब्लिक स्कूल में ये सानिया करवाया गया, ये भी बहुत बड़ा इल्ज़ाम था इमरान खान साहब के ऊपर। इमरान खान साहब को ये अपोजिशन माजी में कहती थी कि ये इमरान खान नहीं, ये तालिबान खान है, ये तालिबानों की सपोर्ट करते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, इमरान खान साहब तालिबान की सपोर्ट करते थे और अब भी करते हैं। लेकिन उसको इस मामले से जोड़ना मेरे ख्याल से बेवाजिबी होगी। लेकिन सियासत में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अब इसकी इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा। इस आज के जो सानिया की जितनी भी मजम्मत की जाए वो बहुत कम है। शदीद मजम्मत मैं इसकी करता हूँ। और ये खुदकश बमबार एक बार फिर पाकिस्तान में सरगर्म हो रहे हैं। हमारे इदारे इस पे तवज्जो दें और हमारे इदारे इन चीज़ से गुरेज करें। उनसे क्यों मज़ाकरात किए जा रहे थे? उनको दहशतगर्द, वो दहशतगर्द हैं, उनको दहशतगर्द की निगाह से ही देखा जाए और उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। और अभी जो आज ये खुदकश हमला हुआ है, इसकी तहकीकात करके जो लोग इसमें मुलविस पाए जाएं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, ताकि पाकिस्तान को आने वाले वक्त में इन दहशतगर्दों का सामना ना करना पड़े। वरना अगर ये दहशतगर्द फिर दोबारा सरगर्म हो गए तो वही 2000 से लेकर और 2016-17 तक या 15-16 तक का जो पाकिस्तान था जिसमें दहशतगर्दी थी, आए दिन मस्जिदों के अंदर बम ब्लास्ट होता था, आए दिन सड़कों पे ब्लास्ट हुआ करता था, आए दिन लोगों को मारा जाता था और कोई पता नहीं होता था कि बंदा घर से निकलता है तो शाम को वापस आएगा भी या नहीं। ऐसा माहौल खुदारा बनने से पाकिस्तान में बचाएं, पाकिस्तान को ऐसा माहौल दोबारा ना पैदा हो, ऐसी सूरत हाल दोबारा पैदा ना हो। इसको बढ़ने से पहले ही इसकी जड़ें काट देनी चाहिए और दहशतगर्दों का मुकाबला करना चाहिए। एमक्यूएम ने माफ़ी मांग ली है सानेहाए 12 मई के ऊपर और वो कह रहे हैं कि हमें इस्तेमाल किया गया, हम इस्तेमाल हुए। जनरल मुशर्रफ का दौर था, उसमें हमें इस्तेमाल किया गया। यानी 160 अफराद का कत्ल, खून की होली खेली गई, उस पर माफ़ी। बस दहशतगर्द जो लोग होते हैं उनको माफ़ी नहीं, उनको सज़ाएं मिलती हैं। आपको भी सज़ा मिलनी चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आपने माफ़ी मांग के अपने आप को आप बरीउज़्ज़िम्मा कैसे कर सकते हैं? आप बरीउज़्ज़िम्मा नहीं हैं, आप गुनाहगार साबित हुए। आपने कबूल कर लिया कि 12 मई के सानिये में एमक्यूएम मुलविस थी। आप कहते थे कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशी होती है कि हम पुरम जमाते, एमक्यूएम पुरम जमाते। आपने जो पीका ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, आप उसके तहत अभी तो कार्रवाइयाँ करने जा रहे थे उन लोगों के खिलाफ जो आपके खिलाफ जिन्होंने प्रोग्राम्स किए। तो आपने खुद कबूल कर लिया आज कि आप उस दहशतगर्दी में मुलविस हैं। निहत्ते सियासी कारकुनान के ऊपर जो आपने गोलियां चलाई, आपने वो जिम्मेदारी कबूल कर ली। लिहाजा इदारे इस पे भी तवज्जो दें और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इन्होंने अभी आज ये 12 मई साने की जिम्मेदारी कबूल की है। ये 9 अप्रैल वकीलों को भी जो जलाया गया था, ये वो भी जिम्मेदारी कबूल करेंगे। ये 22 मई 2012 जो मोहब्बत सिंध रैली के ऊपर फायरिंग की गई थी, जिसमें 14 से 15 अफराद को कत्ल किया गया था, सियासी कारकुनान, जिसमें शहीद गजाला बतूल सिद्दीकी भी शामिल थी, अवामी तहरीक की, वो भी ये कबूल करेंगे। और ये सानियाए बल्दिया फैक्ट्री वो भी कबूल करेंगे कि इन्होंने कैसे भत्ता मांगा था वहां पर और भत्ता ना मिलने पे इन्होंने जिंदा 300 अफराद को जलाया था। ये इनका माजी है। अभी ये बहुत अच्छे खुद को पेश कर रहे हैं। ये दहशतगर्द थे, इन्होंने कबूल कर लिया और आज ये दहशतगर्द बन गए। इनकी कबूलियत ये साबित करती है कि ये मुलविस हैं,
इन मामलात के पीछे इन्हीं का हाथ है, इसमें कोई शक नहीं है। किसी से ढकी छुपी ये बात नहीं कि MQM ने माजी में कराची के अंदर कैसा खौफ का माहौल पैदा किया था। भत्ते की पर्चियां जाती थी, लोगों को जदोकोब किया जाता था, लोगों को टारगेट किलिंग किया जाता था। जो नामालूम अफराद थे वो यही हैं, नामालूम अफराद आज बड़े अच्छे बन रहे हैं और ये लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं अल्ताफ हुसैन से भी। वो कह रहे हैं अल्ताफ हुसैन हमारे लीडर नहीं है। आपके नाम मानने से क्या होगा? आपको उसी ने, अल्ताफ हुसैन ने ही आपको इतना आगे वो ले आए और वो ही आपके यानी लीडर हैं, वो आपके बाप हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अब्बा वापस आ रहे हैं, तो बिल्कुल सुनने में आ रहा है, वो भी दिसंबर में आ रहे हैं, लेकिन आपने खुद कबूल कर लिया कि आप दहशतगर्दी में मुलविस थे, आप इस्तेमाल हुए या आपको इस्तेमाल किया गया। आप बच्चे थे, आप इस्तेमाल हो गए, आपको कोई समझ बूझ नहीं थी कि हम क्या कर रहे हैं, तो आप साने 12 मई में मुलविस हैं, आपने कबूल कर लिया। आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए, मजीद सख्त कार्रवाई की जाए। और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का जो चीफ जस्टिस थे उसको रोकने के लिए आपने ये सारे इकदाम किए थे। आपने उनको रोकने के लिए सारे इकदाम किए थे, उनको कराची बार से खिताब नहीं करने दिया। आपने दहशत फैलाई, पूरे शारा फैसल पे आपने दहशतगर्दी की, आपने गोलियां बरसाई, आपने खून की होली खेली। तो दो लफ्जों में आपको माफी थोड़ी मिल सकती है। पाकिस्तान का 22 करोड़ अवाम इतना भोला नहीं है, वो भूला नहीं है चीज़ों को, वो याद है और वक्तन फवक्तन आपको याद दिलाई जाएंगी। आपकी जो ये दहशतगर्दी थी, आपने किस तरीके से लोगों को मारा था, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। भारत के ऊपर पाबंदी लगने वाली है, अमेरिका नाराज़ हो गया है। प्यूटन ने जो मोदी को फ़ोन किया और मोदी ने प्यूटन की बात मान ली और अपना यूनाइटेड नेशन के अंदर मजम्मती करारदाद की हिमायत ना की मोदी ने। अब भारत के ऊपर अमेरिका की जानिब से पाबंदियां आयद होने वाली हैं। S-400 ना खरीद सकेगा और ना इस्तेमाल कर सकेगा। ये भारत के ऊपर पाबंदियां लगाने जा रहे हैं। अमेरिकी पार्लियामेंट की जानिब से ये एक तजवीज़ दी गई है। जो बाइडन को कहा गया है कि आप भारत के खिलाफ एक्शन लें और उसके खिलाफ उसके ऊपर पाबंदियां लगाएं। तो ये भारत को पता है, जाहिर सी बात है, अगर रूस का साथ नहीं देगा तो भारत का सत्यानाश हो जाएगा, भारत खुद मिट जाएगा। तो आपके सामने सारी चीज़ें रखी हैं MQM की भी, और आज जो पेशावर में जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, खुदकश बमबारी का जो वाक़या हुआ, आप सारी इन चीज़ों को देख सकते हैं। आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।